हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं तुरंत नहा करके आई हूँ। तो सुबह सुबह नहा लो तो बहुत अच्छा लगता है। और आजकल जो मौसम है ना, वो भी थोड़ा सा मेहरबान हो रखा है। लास्ट वीक तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पे पुणे में, लेकिन अभी जो है ना 2-3 दिन से बहुत अच्छी धूप निकल रही है। तो सबसे पहले मैंने ना अपना टॉवल सुखाने के लिए डाल दिया है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उसे पहले निपटाना अच्छा लगता है, ना कि बाद में। क्योंकि अगर हम चीज़ों को वहीं छोड़ देते हैं ना जस की तस, तो बाद में फिर हमें ही करना है। और ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम देखते हुए चलेंगे ना, तो हमारे को फिर जब हम घर ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उन सारी चीज़ों में। क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही ना अपनी चीज़ों को अरेंज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आज का दिन जो है ना थोड़ा सा एक्साइटिंग होने वाला था, क्योंकि हमारे घर एक नई कबर्ड आई थी। मैंने जैसे कि आप लोग को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं वेकफील्ड गई थी, वहाँ मैंने कुछ ऑर्डर किया है। तो मैं अपने रूम के लिए ना एक बड़ी सी कबर्ड जो है ना वो ऑर्डर की थी, तो वो अभी आ चुकी थी। साथ ही जो है ना वेकफील्ड से भैया आ गए थे और वो लोग अभी जो है ना असेंबल कर रहे थे। तो इनको सेट करने में कुछ 1-1.25 घंटा लगा था। 2 लोग थे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और मैंने जो है ना इस एरिया को अपने रूम के पहले ही क्लीन कर लिया था। हालांकि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब ये दोबारा से अपने काम में लगे थे ना, तो रूम जो है थोड़ा गंदा हो गया था। खैर कोई बात नहीं है, जब नई चीज़ आती है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी एक्साइटमेंट रहती है। और जब वो चीज़ें अच्छी से जो है ना ऑर्गेनाइज हो जाती है, जो घर में इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है, तो दोबारा से जो है ना घर को एक नया लुक भी मिल जाता है और बहुत अच्छा फील आता है। तो कबर्ड एक बार असेंबल हो जाए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरीके की लगती है और इसमें मैं किस तरीके से अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। और आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या कि जब भी घर में कोई नया फर्नीचर आता है तो पूरा मूड ही फ्रेश हो जाता है? मुझे तो सच में आज ऐसा ही लग रहा है। तो अभी जो है ना कबर्ड पूरी तरीके से असेंबल हो चुका था और भैया लोग भी जो है ना चले गए थे। अब रूम पहले से ना काफ़ी व्यवस्थित लग रहा है। अभी इसमें मैंने कोई भी सामान सेट नहीं किया है, वो काम मैं धीरे धीरे करूँगी। एकदम से सब कुछ करने बैठ जाऊँगी ना तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊँगी, और बाकी की चीज़ें भी अभी मुझे करनी थी। इसलिए मैंने जो है ना अभी सबसे पहले जो है सोचा कि थोड़ा घर साफ़ कर लिया जाए। जब भी कोई नया फर्नीचर आता है, असेंबल होता है ना, तो चारों तरफ थोड़ी बहुत जो है डस्ट और पैकिंग का जो कचरा रहता है वो इधर उधर हो जाता है। इसलिए मैंने झाड़ू लगा दी ताकि घर फिर से साफ़ सुथरा हो जाए। अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम को। सोचा कि कुछ ऐसा बना लेते हैं कि फटाफट से बन जाए और टेस्टी भी लगे, पेट भी भर जाए। तो मैंने सोचा कि मेरे पास में शिमला मिर्च रखी है, गाजर रखी है, बीन्स तो नहीं थी, और थोड़े से ना कॉर्न उबले हुए रखे थे, तो फ्राइड राइस बना लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे। चावल अभी ठंडे भी हो चुके हैं, तो फिर मैंने थोड़ी सी ये सब्जियां इन्हें चॉप कर लिए थे एकदम बारीक, और फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरीके की चाइनीज़ आइटम ना खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और पेट भी भर जाता है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। अयन को फ्राइड राइस इतना पसंद है, आप उसे चाहे हर दिन दोपहर में या रात में खाने दे दो, वो बहुत शौक से खा लेता है।
के साथ भी ऐसा होता है क्या कि किसी दिन अगर कुछ एक्स्ट्रा का काम हो गया घर का, या फिर बहुत ज़्यादा थक गए हो किसी वजह से, तो कुछ ऐसा बनाने का मन करे कि जल्दी से बन जाए और सबका पेट भी भर जाए। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं जल्दी से कुछ ऐसा बना लूँ ताकि सबको अच्छा भी लगे और सब शौक़ से खा लें। तो फिर मैंने फ़्राइड राइस ही चूज़ किया। ये मुझे बेस्ट लगता है, इतनी जल्दी बन जाता है ना। सिर्फ आपके पास चावल जो है ना वो बॉयल किए हुए होने चाहिए, या फिर लेफ़्ट ओवर राइस भी जैसे हमारे पास रात के बच जाते हैं, उससे भी हम बहुत ईज़ी वे में फ़्राइड राइस बना सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन सुबह में। तो अभी जो है ना मैं आ गई थी किचन में पूजा करके सीधे, और सूजी मैंने जो है पहले ही भिगो दी थी। तो ये जो टोपिया है ना इसमें दही जमा हुआ था, और मैंने इसी में जो है ना सूजी भिगोई थी। अब ये क्या हुआ ना, सूजी फूल गई तो ये छोटा पड़ गया था, तो फिर मैंने इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और ये सूजी की इडली है, तो इसमें ना दही अच्छा खासा जाता है। जब तक आप अच्छा खासा दही नहीं दोगे ना तो इडली सॉफ्ट भी नहीं बनेगी और टेस्टी भी नहीं लगती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। उसके बाद में इनो के जो पाउचेस खुले हुए थे पहले मैंने उसे यूज़ कर लिया, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, इस मौसम में जो खुले हुए पैकेट्स रहते हैं उनको पहले यूज़ कर लेती हूँ, और फिर लगता है तब दोबारा दूसरी पैकेट खोलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंट वाली इडली बन रही है, साथ ही इंस्टेंट सांभर भी बनेगी। तो अभी सबसे पहले जो है ना मैंने सूजी को रेस्ट होने रखा था। उसके बाद अभी जो है इसमें इनो, कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा नमक, और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये मैंने तड़का लगाया था राई का। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इडली में। कभी कभी इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। और इसमें आप चाहे तो वेजीज़ भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के, जैसे गाजर डाल लिए ग्रेट करके, या फिर कई लोग तो इसमें मैंने देखा है बीट रूट भी जो है ना वो डाल देते हैं, या फिर बीट रूट का जो रस होता है ना उसको निचोड़ के डाल देते हैं, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। खैर मैंने तो वो वाला कभी ट्राई किया नहीं है, कभी अगर करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे इडली चढ़ा दी थी एक तरफ, और दूसरी तरफ इंस्टेंट वाली सांभर बना रही थी। सुबह सुबह कई बार क्या होता है ना, इतने ज़्यादा काम रहते हैं ना, भागम भाग लगी रहती है, तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा नाश्ता हो जो फटाफट बन जाए और टेस्टी भी लगे। तो सोचा कि चलो आज इडली और सांभर बनाते हैं। और सांभर भी जो है ना वो इंस्टेंट वाली बनाई है, बहुत ही कम समय में बन जाती है, स्वाद भी अच्छा आ जाता है, और समय की भी जो है ना अच्छी खासी बचत हो जाती है। तो जो भी यहाँ पे सब्ज़ी आप देख रहे हैं वो मैंने एक बार में बस इसमें डाल दी। जैसे कि मैंने गाजर डाली है, आप चाहे तो ड्रम स्टिक डाल सकते हैं, और जो मिष्टी कुमड़ा आता है, पम्पकिन जिसे कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। मैंने लौकी डाली थी, प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला है, मुझे भोग लगाना था लड्डू गोपाल को, इसीलिए बिना प्याज के मैंने सांभर बनाई है। तो बस यहाँ पे सांभर भी मेरी रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पे इडली मैंने प्लेट में लगा ली। बहुत सॉफ्ट बनी थी इडली और बहुत टेस्टी भी लग रही थी। आज गरम गरम बारिश का मौसम हो, और इस मौसम में जो है इडली, सांभर, डोसा, चटनी ये सब मिल जाए खाने को तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का नाश्ता हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने पूरे काउंटर टॉप को किचन की अच्छी से क्लीन किया, और जो भी बर्तन वगैरह थे नाश्ते के वो सारे हाथों हाथ साफ़ करके बास्केट को मैंने बाहर रख दिया था, ताकि क्या है कि बर्तन जल्दी से सूख जाएं। और अभी बारिश का मौसम है ना, बर्तन वगैरह जो सूखते हैं ना, जहाँ पे बास्केट में रखती हूँ वहाँ पे पानी की जब बौछार आती है ना, तो जो बर्तन सूखे हुए रहते हैं ना वो भी गीले हो जाते हैं। लेकिन अभी बारिश रुकी हुई थी तो फिर मैंने वहीं पे ही बास्केट रख दी थी, और फिर मैं आ गई थी सीधे यहाँ पे कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये कपड़े जो है ना मैंने अभी ही उतारे थे लॉन्ड्री स्टैंड से, और दूसरे जो है मैंने अभी सुखाए हैं। अभी धूप आ रही है, 1-2 दिन से मौसम थोड़ा सा खुला है, तो क्या है कपड़े जल्दी जल्दी सूख जा रहे हैं। और अभी जो है मैं कपड़े जो है ना क्लाउडी पे लगाती हूँ तो जल्दी सूख जाते हैं, मतलब एकदम अच्छी से सूख के ही निकलते हैं, ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल। बस थोड़ी सी जो इनमें नमी रहती है ना वो हवा लगते या फिर धूप लगते ही
सूख जाते हैं। तो फिर मैंने फटाफट सारे कपड़े फ़ोल्ड किए और उसके बाद फिर मैंने जो है अब थोड़ा-सा घर को फ्रेश फ़ील कराना है तो साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। सोफ़ा थ्रो वगैरह मैंने झाड़ा और कुशन वगैरह जो है उनको उनकी जगह पे रख दिया। जब भी घर फ्रेश लगता है, नहीं तो क्या है कि घर अगर इधर-उधर चीज़ें फैली रहती है ना तो बहुत गंदा लगता है। उसके बाद फिर मैंने टेबल को भी अच्छी से क्लीन कर दिया। इस पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी आती है। चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी का, घर की साफ़ सफाई का हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। और बारिश के मौसम में ना नमी, चिपचिपापन भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब मैं आ गई थी अपने वाले रूम में। तो अभी तीनों रूम जो है बाकी है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग अपने वाले रूम से ही की थी। बेडशीट वगैरह अच्छी से टाइट करके दोबारा से लगाई और बेड को भी झाड़ दिया था। और फिर ये जो टेबल है इसको भी मैं जो है थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। सामने ही विंडो है, कहने के लिए ऊपर का फ्लोर है, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। थोड़ी भी देर अगर विंडो खुली रहती है ना तो एकदम धूल आती है। चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी का, चाहे गर्मी का, किसी भी मौसम में लो धूल आती ही आती है। तो एक दिन तक तो चल जाता है, लेकिन हाँ अगले दिन एकदम ज़रूरी हो जाता है। तो बस वहाँ पे उस रूम की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी अयन के रूम में। अभी उसका ब्रेक हो रखा था, वो गया हुआ था नहाने। तब तक मैं सोची उसके रूम को भी थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, उसकी बुक्स वगैरह को उसकी जगह पे रख देती हूँ, ताकि क्या है कि उसे भी चीज़ें ईज़िली मिल जाए। और बेड वगैरह झाड़ के बेडशीट वगैरह एकदम अच्छी से बिछा दूँगी, ताकि क्या है बच्चा भी जब पढ़ता है तो उसे भी अच्छा फ़ील होना चाहिए। और उसके बाद जो मेरा ये साथी है, ये जो है अब अपना काम करेगा। अयन के रूम के बाद फिर मैंने इनके रूम में भी जो है क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। ये अपना ऑफिस का काम कर रहे थे अभी। फिर मैंने जो है रोबोटिक को भी स्टार्ट कर दिया था। अब ये झाड़ू पोछा करेगा तो सुकून भरा दिन बीतता है। कभी कभी ऐसा